अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। बहुत खुश आमदीद जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है और एक ऐसी ख़ास पर्सनालिटी से, एक ऐसी सेलिब्रिटी से आज आपकी मुलाकात पर करवाऊंगी जिनकी मैं ख़ुद पर्सनली बहुत फ़ैन रह चुकी हूँ भी, और आज उनसे मुलाकात हो रही है, पहली बार हो रही है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं उनसे जानना चाहती हूँ, जो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। आई एम श्योर आपको भी उनसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर 90s में आपने देखा होगा हमारी उस वक्त की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस, मॉडल, होस्ट, उनकी जब ट्रांसफॉर्मेशन हुई, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, क्या हुआ। उसके बाद चूँकि सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, इतना एम्पावर्ड नहीं था, तो हमने देखा कि तवील अरसे के लिए ये गायब हो जाती हैं। अब इन्होंने कम बैक किया है, बहुत सारे इनके पॉडकास्ट भी मैं देख रही थी, और आज मेरे शो पर तशरीफ़ लेकर आई हैं नन अदर देन सारा चौधरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन योर शो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे आपसे मिलने का पर्सनली इतना इश्तियाक था, और स्पेशली आपकी जो जर्नी रही, जो ट्रांसफॉर्मेशन रही, उस पर मैं यकीनन आऊँगी। लेकिन सबसे पहले मीडिया में आना कैसा हुआ, और फिर मीडिया में आना भी बहुत पीक देखी, स्टारडम देखा, मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस रही आप उस टाइम पे। सो ये जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? ओके, बेसिकली कोई जहन में कुछ ऐसा नहीं था जैसे कुछ लोग होते हैं, दे वो बचपन से उन्होंने एक प्लान बनाया होता है कि मुझे सुपरस्टार बनना है, या मुझे फिल्म एक्ट्रेस बनना है, या ड्रामा एक्टर, व्हाट्सएवर। मुझे बेसिकली तो डॉक्टर बनना था। तो ये दूर दूर तक वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी मैं जो है वो शोबिज़ में जाऊंगी, या इस तरह से कुछ भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बस अचानक से एक अपॉर्चुनिटी मिली, और उसको भी इसी तरह ये सोचकर अवेल किया कि लेट्स सी, लेट्स ट्राई। और बस वो एक से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़, अगेन तब भी कुछ ऐसा क्लियर नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग हियर। बिकॉज़ मेरा जो स्कोप था, या मेरा मेन जो लाइफ का मकसद था सबसे बड़ा, वो था मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना था। एज आई हैव मेंशन्ड मैनी टाइम्स कि आई वाज द ओनली चाइल्ड फॉर लाइक 9 years। तो वो फिर बेटी थी, तो एक सोसाइटी का प्रेशर होता है कि बेटी है तो पता नहीं बेटी तो बोझ बनेगी, बेटा नहीं है, बेटा होता तो सपोर्ट करता है एंड ऑल दैट। सो आई वांटेड टू प्रूव दैट रॉन्ग कि मुझे बेटा बन के दिखाना है। सो क्योंकि वो एक जो मेन गोल था वो ये था कि बस अब जो है वो कुछ बन कर दिखाना है, सो दैट आई कैन सपोर्ट माई फैमिली और उनका नाम रोशन कर सकूँ। सो इसी बेसिस पे बस फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ आती रही, अवेल करते रहे एंड इवेंचुअली आई एंडेड अप बीइंग टीवी एक्ट्रेस। वैसे आई डिड होस्टिंग, एज यू मेंशन, होस्टिंग भी की, मॉडलिंग, ये सब कुछ। सो येस, दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। मैंने उसको सम अप करने की कोशिश की है, बजाय इसकी कि मैं पूरी ही एक दोबारा से। ब्लेस्ड इन अ वे कि आपने तो बेटे से भी बढ़कर दिखाया, और जो आप उनका नाम रोशन करना चाहते थे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, वो स्टारडम भी मिला, वो फेम भी मिला। लेकिन हमने हमेशा सुना है ना कि जो मीडिया की दुनिया है ये इतनी ग्लैमरस है कि वंस यू आर एंटर तो देन देयर इज़ नो कम बैक। तो और उस टाइम पे, उस एज में जब इतना स्टारडम, और वो टाइम भी इस तरह का था कि बहुत सारे चैनल्स नहीं होते थे, और अगर आपका कोई एक प्ले, एक ड्रामा हिट हो गया तो आप सब लोग पहचान भी रहे हैं। उस टाइम पे इस तरह का डिसीजन लेना, दैट मस्ट बी वेरी टफ। क्या हुआ ये, कैसे डिसीजन ले लिया, और कितना मुश्किल था? मुश्किल शायद नहीं था इतना ज़्यादा, इस वजह से कि जब आपके पास रीज़न्स होती हैं ना, और आंसर्स होते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई स्टेप लेना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया था तो तब भी मेरे पास आंसर्स थे कि मैं क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ। सो जब मैंने ये डिसीजन भी लेना था तो आई डिड हैव आंसर्स, मुझे वो आंसर्स मिल चुके थे, क्योंकि वाइल आई वाज वर्किंग, उसी दौरान में जो है अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसे रास्ते खोल दिए थे कि जिसके थ्रू मैं कुरान की ऐसी आयात पढ़ रही थी जो उससे पहले कभी मुझे उस तरह से किसी ने ट्रांसलेट करके नहीं बताया था। ऐसी अहादीस मेरे सामने आ रही थी जो उससे पहले कभी किसी ने मुझे उस तरह से नहीं बताई थी, क्योंकि वो वाला ज़माना था ना, वो जो कि ये 10 लोगों को भेजें तो आपकी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी, और अगर नहीं भेजेंगे तो जहन्नुम में चले जाएंगे। सो वो वाली अहादीस ही पहुँचती थी, छोटी छोटी सी, कि बस ये इतनी दफ़ा पढ़ लें और ऐसे कर लें, वैसे कर लें। बट देयर इज़ अ लॉट टू इट एक्चुअली।
जब हम जाते हैं इस्लामिक स्टडीज़ में, जब हम उसको एक्सप्लोर करते हैं तो हमें रियलाइजेशन होती है कि एक हमें जो बेसिक पहुंचाया जा रहा है ना, जो हमारे स्कूल्स में पढ़ा देते हैं या हम टीवी से सीख लेते हैं थोड़ा बहुत, या कोई दर्स वगैरह में जाकर वहाँ से कुछ सुन लिया कर लिया, तो वो सिर्फ एक कतरा है, एक समंदर है पीछे पूरा, जहाँ जो हमें हमारे इल्म में नहीं है, हम उससे एक्चुअली महरूम हैं। सो वो मेरे सामने जो है ना, वो रास्ते अल्लाह ताला ने खोलने शुरू किए कि मुझे इस तरह, मुझे ऐसे लोग मिले। यू वर स्पिरिचुअल बिफोर दैट? यस, उससे पहले भी कुछ लोगों का मैं हमेशा अपने शोज में बात करती हूँ कि एक कनेक्शन होता है, एक, और वो बड़े, आई थिंक दे आर चोजन पीपल, वो बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको लगता है ना, जब वो जाए नमाज पे बैठते हैं तो उनको लगता है कि भाई कुछ सुन रहा है या सुनने वाला है, दिल हल्का हो जाता है। तो ये कनेक्शन हर एक का बिल्ट नहीं होता है। आपका ये वाला फेज था या ये सब कुछ अचानक हुआ और स्पॉन्टेनियसली हुआ? नहीं, ये फेज था, एंड आई वाज नॉट द ओनली वन, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी जगहों पर एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हूँ कि समहाउ जब हम सोशल मीडिया पे भी जाकर सेलिब्रिटीज़ के कमेंट सेक्शन में कभी घुस जाए ना, तो बड़ा अफसोस होता है देख के ना, एक लोगों ने अजीब ही कोई पर्सपेक्टिव बना लिया हुआ है कि पता नहीं, ये एक तो हमें वो लोग मिलते हैं ना जो फ़ैन हैं और पसंद कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि ये जो एक्टर्स हैं ये कोई पता नहीं कहीं ख़राब जगह से आए हैं और ये कोई बुरे लोग हैं और पता नहीं ये तो मतलब इनको दीन आता ही नहीं होगा, इनको अल्लाह का पता ही नहीं होगा। सो दैट्स नॉट द थिंग। सो आई वॉज़ नॉट द ओनली वन, बल्कि मेरे साथ और लोग भी होते थे जो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ रहे थे, और स्पेशली रमज़ान जब आता था तो सेट पर भी पूरा इफ्तारी का अहतमाम होता था, सब कुछ होता था, सब रोज़े भी रखते थे। सो येस, मेरे ऊपर वाला टाइम, आई विल बी ऑनेस्ट, टेक्निकली वो टाइम शुरू से था, क्योंकि मेरी जो अपनी फैमिली है, जैसे मेरी मदर थी, शी वाज़ वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स दीन, तो नमाज का पूछना, नमाज का एहतमाम करना, इवन वाइल आई वाज़ वर्किंग, अगर मैं घर जाऊंगी तो अब्बू पूछते थे, डांटते थे कि हाँ नमाज तो तुमने कोई नहीं पढ़ी होगी ना, तो फिर मैं उनको कह रही होती थी, एक्सक्यूज़ेस दे रही होती थी कि नहीं अब्बू आज काम बहुत था, ये था वो था, तो इंक्लाइंड में थी शुरू से। ख़ास तौर पे हम इंसान जो है ना, खुशी में तो हम भूल जाते हैं अल्लाह को, लेकिन जब गम आता है तो हमें सबसे पहले फिर अल्लाह की ज़ात याद आती है। सो व्हेनेवर आई वाज़ गोइंग थ्रू एनी सच इंसिडेंट, ऐसी कोई भी फीलिंग थी, कहीं पर भी बहुत मैं दुखी थी अगर, या कोई भी परेशानी लाइफ में चल रही थी, तो मेरा शुक्र है कि अल्लाह की तरफ ही रुख होता था सबसे पहले। और उस टाइम में 2009 और 10 उसमें मिक्स चल रहा था। सो एक तरफ स्पिरिचुअल साइड भी बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअल फेज भी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था, ऑन द अदर हैंड अपने करियर को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर भी एक चल रहा था फेज, बिकॉज आई वाज लर्निंग सिंगिंग, बेसिकली आई वाज प्रैक्टिसिंग सिंगिंग एंड आई वाज प्लानिंग ऑन टू बिकम अ सिंगर, कि मुझे लग रहा था अब ये एक्सप्लोर करना रह गया तो ये भी एक्सप्लोर कर लूँ। सो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई गेस जब इल्म पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ी खूबसूरत हदीस मैंने पढ़ी। उसका मफ़हूम ये था कि जब इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह 10 कदम चल कर आते हैं, अगर इंसान चल कर जाता है तो वो दौड़ कर आते हैं। सो इसने मुझे इतना जिसे कहते हैं ना कि मुझे ये रियलाइजेशन दिलाई कि मे बी शायद कोई एक स्टेप मैंने शायद लिया था अल्लाह की तरफ, उस अपने स्पिरिचुअल फेज़ में मैंने कोई नीयत बांधी थी, क्या मैंने ऐसी कोई दुआ की कि मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने वाकई ही, मैंने एक कदम बढ़ाया उन्होंने 10 बढ़ाए, और फिर जब मैं चली तो मुझे लगता है कि वो दौड़ कर आया, उन्होंने मुझे थाम लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डिसीजन लेना, जब हम इस तरह के कोई डिसीजंस लेते हैं, आप रिकग्नाइज हो रहे होते हो, अच्छा कमा रहे होते हैं हमारी सोसाइटी में, फिर बहुत सारे लोग भी तो हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, वो हमें एडवाइस भी कर रहे होते हैं कि नहीं ये मत करो, ये सही नहीं है, या ठीक है इसके साथ कंटिन्यू कर लो, या छोड़ दोगी बाद में रिग्रेट करना। इस तरह की कोई कन्फ्यूजन कभी रही, कभी जहन में ख्याल आया कि अगर ऐसा कर दिया, कुछ फियर्स होते हैं हमारे अंदर, इंसान की फितरती है, आपने कभी वो फियर्स आपको रहे किसी किस्म के, और वो क्या थे? मेरी पर्सनालिटी ऐसी अल्लाह ताला ने बनाई हुई है कि जब भी मुझे लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है ना कि जो मेरी लाइफ को अब टोटली चेंज करेगा, तो वहाँ पर शुरू में इनिशियली मैं सारे एस्पेक्ट्स और सारे कन्फ्यूजन्स और क्वेश्चंस को एक दफ़ा रखती हूँ, उन सब को देखते हुए अपना माइंड बनाती हूँ, एक डिसीजन लेती हूँ, फिर उस डिसीजन से फिर मुझे कोई हिला नहीं सकता। फिर मैं अपनी तवक्कल अल्लाह पे डाल देती हूँ कि ये मैंने डिसाइड कर लिया, अब आप जाने और मेरा ये डिसीजन जाने। सो उस वक्त भी मुझे लगता है कि हाँ ऐसा था, तो कि इससे ज़्यादा ना कि मैं करने क्या जा रही हूँ और उसके बाद क्या होगा, ज़्यादा इस बात पर बहस कभी कभी छिड़ जाती थी कि तुम जो अब सोच रही हो ऐसा नहीं है,
फॉर एग्जांपल जाहिर सी बात है, आपको वो अब नया नया कुछ सीखना शुरू होते हैं ना, तो फिर आपकी कोशिश होती है सबको बताएं और सबके साथ बहस भी करें और सबको कन्विंस करने की कोशिश कि मुझे जो सही लग रहा है तुम्हें भी लगना चाहिए, तुम्हें क्यों नहीं लग रहा। सो वो बहस वगैरह ज़्यादा मुझे लगता है कि होती थी, लेकिन वो एक सर्टन टाइम तक रही, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि पहले मुझे खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब मेरी नॉलेज इस काबिल हो जाएगी देन आई कैन टॉक टू अदर पीपल। सो मैंने वो बहस भी छोड़ दी। सो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा था कि नहीं, उस तरह मुझे इस चीज़ ने इतना नहीं डराया कि ये फेम छूट जाएगा, तो क्या होगा, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैंने ना अपना वो डिसीजन बस अल्लाह ताला के हवाले किया कि या अल्लाह मैं ये एक डिसीजन ले रही हूँ, अब आप जो है ना मुझे आगे गाइड करें। एंड लिटरली जब मैंने छोड़ा है अपना लास्ट प्रोजेक्ट करके, जब मैं गई हूँ यहाँ से अबू धाबी, तो आई डिडंट नो एनीथिंग कि मैं बाकी क्या करूँगी अब, बस आई वाज जस्ट गोइंग, ठीक है। और वहाँ जाकर मैंने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था बिकॉज़ उस वक्त जिस फैमिली में मैं गई थी तो वो लोग उनकी प्रैक्टिस थी निकाब वगैरह पहनना, तो मैंने इसलिए सिर्फ पहन लिया कि चले मैं पहन लेती हूँ क्योंकि लोग पहनते हैं, तो इनके लिए मैं ये ऑकवर्ड ना फील करें कि मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। एंड इट टुक मी फ्यू मंथ्स एक्चुअली, जिसके बाद फिर मैंने वाकई ही कुरान के अहकामात में से पढ़ा, हदीस से पढ़ा कि एक्चुअल करना है कि नहीं करना है और किसके लिए करना है। इसलिए नहीं करना कि जस्ट बिकॉज मैं जिस फैमिली में गई वो लोग कर रहे हैं, बल्कि एक अल्लाह का हुक्म है और उसको मुझे फॉलो करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ना ऐसे जैसे कहते हैं लिटरली उंगली पकड़ कर, मुझे लगता है कि आज तक ना वो मुझे लेकर आए चला कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सच मुझे डिफ़िकल्टी उस वक्त नहीं हुई, बल्कि ऐसे चैप्टर्स और खुलते रहे लाइफ में, एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। फॉर एग्जांपल अभी व्हेन आई केम तो सर वाज आस्किंग मी ना कि हमें लगा कि आप हैं ही नहीं इधर, तो मैंने कहा कि आई समटाइम्स फील, जब अब मैं कभी आप लोगों से मिलती हूँ आकर पॉडकास्ट वगैरह के लिए, या कहीं पुराने दोस्तों से किसी से बात हो जाती, मुलाकात होती है, तो वो मुझे अब ऐसी फीलिंग आती है कि आई एम एक्चुअली लिविंग इन अनदर यूनिवर्स एंड यू गाइज आर लिविंग इन अनदर यूनिवर्स। तो वो एक टोटल दो डिफरेंट ना दुनिया है। Exactly. अब मुझे और ऐसी अब फील तो आती एक है। सोशल मीडिया की शायद एक और वो दुनिया है जहाँ पर हम दूसरों की ज़िंदगियों के अंदर झांकते भी हैं, देखते भी हैं, तो वहाँ से एक मेजर चेंज जो है फ्रॉम लास्ट 1 डेकेड ये सोशल मीडिया जिस तरह से उभर कर सामने आया। तो सारा जब आप ने मीडिया छोड़ा एंड यू मूव टू अबू धाबी, इतने साल आप कनेक्टेड नहीं रही टीवी के साथ। आई शिफ्टेड बैक टू पाकिस्तान इन 1 year बाय द वे। अच्छा, हाँ। तो कैसी लाइफ रही, क्या क्या होता रहा मीनवाइल इस लंबे सारे अरसे में? कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए आपकी लाइफ में जो लोग जानना चाहते होंगे अबाउट यू, वो आप शेयर करना चाहेंगी? अच्छा, जैसे मैंने अभी कहा ना वो यूनिवर्स वाली मैंने बात की, तो एक तो वाकई मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने एक जगह से टोटल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट लोग, कहीं और जैसे आप हो, और वहाँ से उठाकर ऐसी जगह डाला कि वहाँ पर भी अगेन इट वाज लाइक अनदर वर्ल्ड बेसिकली। सो इतने फ्रेंड्स बने मेरे वहाँ पर। अब लाइक मुझे लगता है कि अब मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, पहले इतने नहीं थे शायद व्हाइल आई वाज वर्किंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह इतने फ्रेंड्स बने। फिर मैं इस्लामिक स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई। सो स्कॉलर्स से पढ़ना, डायरेक्टली उनसे पढ़ना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ना, बिकॉज हमारे लिए इस्लामियात जो है ना इस्लामियात है बस, ठीक है, और कुरान को पढ़ लें, दैट्स ऑल। बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग इस्लाम इन डेप्थ, तो यू गेट सरप्राइज्ड कि इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतनी स्टडीज़ हैं कि आपको लगता है मेरे पास तो टाइम ही कम है, पता नहीं अगर मेरे पास 20 साल है ज़िंदा रहने के लिए तो 20 साल इज़ नॉट इनफ, अभी तो मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मेरी लाइफ शुरू में तो ज़्यादा वक्त जो है मेरा वो स्टडीज़ में ही गुजरा। बिसाइड्स दैट समथिंग विच आई कुड नेवर थिंक ऑफ बिकमिंग, दैट वाज मोटिवेशनल स्पीकर। सो अल्लाह ताला ने वो अपॉर्चुनिटी मुझे दी। आई वाज बीइंग इनवाइटेड टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट इस्लामिक इवेंट्स, बिकॉज देयर आर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली जो इवेंट्स रखते हैं, सेमिनार्स रखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं, वहाँ इन्वाइट करते हैं। सो आई हैव टू बी देयर, डिफरेंट टॉपिक्स पे स्पीच होती हैं। उसके अलावा काउंसलिंग आई स्टार्टेड। सो काउंसलिंग वाज रियली मुझे लगता है अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग। बिकमिंग अ काउंसलर वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी इस पॉइंट से कि जब मैं लोगों के मसले मसाइल सुनती हूँ, ख़वातीन के, और वो अपने जब प्रॉब्लम्स रखते हैं, तो मुझे ऐसे लगने लगा जो मेरी लाइफ में अगर उस पर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा होता था तो वो मुझे बहुत छोटा सा लगने लगता था। सो उसने मेरी लाइफ बहुत ईजी की। सो जो भी सिचुएशन अगर मेरी लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ अ टेस्ट, कुछ भी कर लें, ज़िंदगी इम्तिहान है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जस्ट बिकॉज़ आपने अल्लाह ताला की बताई हुई अहकामात पे अमल करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ जो है वो बटर स्मूथ हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि फिर आपकी आजमाइश ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज़ नाउ यू नो
राइट। अब आपका टेस्ट इसलिए ज़्यादा टफ होगा कि आपको पता है कि अब तो आजमाइश आनी है और मैंने इस पर सब्र कैसे करना है। सो वो जो भी लाइफ में अगर कोई टेस्ट आ रहे थे, चीज़ें आ रहे थे, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी होने लगा उन जगहों पर सब्र करना और उनसे गो थ्रू करना। बिसाइड्स दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विथ 5 किड्स। 3 बेटे हैं, 2 बड़े हैं, उमर, जिब्रील, देन फातिमा, हना, 2 लड़कियाँ, एंड देन द लिटिल वन इज साद, वो अभी 10 मंथ्स का है। सो ये मेजर इवेंट्स थे मेरी लाइफ में। देन अलॉन्ग विद काउंसलिंग करते करते, इस्लामिक काउंसलिंग पहले मैं ज़्यादा करती थी, अब कुछ लास्ट कुछ ईयर्स में आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी एक्चुअली, which is psychology basically. So I'm a master practitioner right now और मैं लाइफ कोचिंग भी करती हूँ। तो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ मेरे लिए कि जब मैंने इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ी हुई थी, उसमें जब मैंने उसके साथ साइकोलॉजी और इन चीज़ों को जब मिक्स करना शुरू किया है, तो अब उनको मिक्स करके जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो इट बिकम्स समथिंग एल्स। You know, it's so easier and something else, and it has more impact on it, alhamdulillah. So yes, I guess these are major events, and then I was in Islamabad, now I've shifted to Lahore. और So माशाल्लाह you have 5 kids, तो वो भी आपकी जो जर्नी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहते हैं, और उनकी तरबियत में किस तरह से आप मेक श्योर करती हैं कि जो सारी चीज़ें आपने सीखी वो आप उन तक उस तरीके से पहुँचाएँ? वेल जो छोटे वाले हैं वो तो अभी फातिमा 4.5 साल की है, देन 2.5 साल की है, 7 तो छोटा है। उमर, जिब्रील ऑफ कोर्स दे आर 10 and 11 नाउ। तो उन्होंने दे डिड सी सम क्लिप्स ऑन यूट्यूब एंड ऑल, और फिर लोग वो थोड़े से मामा इट्स यू हाँ, दे वर लाइक ये आप यूँ हैं। तो उनके जहन में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आया कि दिस एंड दैट एंड देन और लोग क्यों नहीं ये कर रहे। तो वो बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था कि अब इनको किस तरह से क्या आंसर्स दिया जाए कि उनको वो सेंस बने। तो फिर उनको मैंने ये बताया, मैंने कि यू नो वी आर बोर्न मुस्लिम्स, बट एट टाइम्स हमारे तक ना वो कुरान की अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं पहुंच रही होती है, इस्लाम की जो भी तालीमात हैं वो उस तरह से नहीं पहुंच रही होती हैं। तो नॉट दैट समबडी इज़ अ बैड पर्सन इफ़ ही इज़ नॉट फॉलोइंग, बट ही डज़ नॉट नो एज येट। उसने शायद अभी तक उसको उस तरह से पढ़ा नहीं है, उनको पता नहीं है, तो दैट्स वाई। तो मैंने कहा मुझे भी उस वक्त नहीं पता था, मैंने नहीं पढ़ा था, तो दैट्स वाई आई वाज नॉट फॉलोइंग। फिर अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह ताला ब्लेस्ड मी, और मुझे एक टाइम मिला, मैंने उसमें बैठ के कुरानिक स्टडीज़ की, सब कुछ समझा पढ़ा, एंड नाउ आई डू दिस। सो इफ़ समबडी इज़ नॉट डूइंग दिस, दैट डज़ नॉट मीन दैट पर्सन इज़ बैड, बट रादर यू शुड प्रे फॉर देम कि अल्लाह ताला उनको भी ब्लेस कर दे, उनको भी वो करे, एंड वी शुड नॉट जज, बिकॉज ये बड़ा ज़रूरी था ना, रादर देन के पता चलता मेरे बच्चे सड़कों में जा के लोगों को फतवे दे रहे हैं कि देखो ये जो है ना गुनाहगार इंसान जा रहा है, जो हिजाब नहीं कर रहा। सो अल्हम्दुलिल्लाह, सो दे काइंड ऑफ आई ट्राई टू बी द बेस्ट मदर आई कैन इन टर्म्स ऑफ कि उनको मैं एक अच्छा इंसान बनाऊँ, कि उनको दीन भी पता हो, बट दे शुडंट बी जजिंग पीपल, बिकॉज दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट नाउ डेज। क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग हो गए हैं, तो उस प्रैक्टिसिंग होने में आपका ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अब दूसरों को जज ना करें। एंड देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम फॉर एवरी इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अब अल्लाह की ये, क्योंकि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे अगर ब्लेस किया है, तो आई शुड बी थैंकफुल, रादर देन कि मैं बोलूँ कि हाँ मुझे तो मिल गई, अब देखो इसको नहीं मिली है, तो ये तो गुनाहगार इंसान है और ये जहन्नुम में ही जाएगा। तो आप मुझे ये बताएं कि ख़वातीन से जब आप मिलती हैं हमारे यहाँ और उनकी काउंसलिंग करती हैं, कौन से ऐसे इश्यूज़ आपको लगता है कि जो कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं, और उनको आप फिर किस तरीके से गाइड करती हैं? वैसे तो देयर आर ऑलवेज डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज़। कभी कभी स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और उनको स्टूडेंट लाइफ में अपने कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज सिंस नाउ आई एम अ लाइफ कोच एज वेल, तो इसलिए नॉट नेसेसरी कि हर वक्त वो इस्लामिक मसाइल ही मेरे पास लेकर। आई एम नॉट अ स्कॉलर, जस्ट टू बी क्लियर, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिसने नकाब पहन लिया वो भी स्कॉलर बन गई, जिसने दाढ़ी रख ली वो भी स्कॉलर है, बट दैट्स नॉट ट्रू। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, आई विल बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। तो येस, लोग मसले मसाइल अगर ले आते हैं तो मैं उनको फतवा नहीं दे सकती, बट आई कैन ट्राई टू एडवाइज देम, ठीक है, कि आप इस तरह करें, इस तरह करें। सो कभी कभी स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनको अपने में भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में इशू हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। समटाइम्स देयर आर गर्ल्स जिनको दीन को प्रैक्टिस करना है, बेसिकली उन्होंने हिजाब शुरू किया, मे बी दे वांट टू स्टार्ट व्हील, या फिर हिजाब शुरू ही नहीं किया है, दे वांट टू स्टार्ट, बट उनको चैलेंज है कि कैसे करेंगे, लोग जज करेंगे, लोग कमेंट करेंगे उनके ऊपर। लेकिन मेजॉरिटी मुझे जो लगता है ना, जो इश्यूज़ आते हैं,
वो कहीं ना कहीं जो है ना वो ख़वातीन के घरेलू मसाइल हैं विद देयर हस्बैंड्स, विद देयर इन लॉज। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा शायद कोई गैप है, हम कहीं ना लैक कर रहे हैं। और वो लैक मुझे लगता है हम इसमें कर रहे हैं कि हम ना ट्रेन नहीं कर रहे हैं, ना ही अपने बेटों को ना ही अपनी बेटियों को। बस बचपन से उनको दो चीज़ें पता है, एक ये जो लड़कियां ख़ास तौर पर उनको ये पता है कि पैसा कमाना है और शादी करनी है। अब पैसा भी कैसे कमाना है, क्यों कमाना है, कितना कमाना है, कौन से रास्तों पे जाना है, कौन से रास्तों पे नहीं जाना, वो भी उनको क्लियर नहीं है। शादी करनी है तो शादी करने के बाद किस तरह से आपने उस रोल को निभाना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आनी है, आपकी लाइफ कितनी चेंज होने वाली, उनको भी नहीं पता। इसी तरह जब लड़कियां भी हैं तो उनको भी या तो कहीं एक साइड पर बहुत ज़्यादा वो वाली अंडर प्रेशर कर दिया जाता है कि बस वहाँ जाके तुमने खामोश हो जाना है, कोई अपनी बाउंड्रीज़ नहीं सेट करनी है, कोई तुमने आवाज़ नहीं उठानी है, और बिल्कुल तुमने सब कुछ आती सबके दिल जीत लेने चाहे जैसे भी हो, राइट। और वो फिर वो वाली बात कि जो है ना अब तुम्हारा जनाजा ही वहाँ से उठना चाहिए। सो एक साइड पे ये होता है और वो फिर बेचारियाँ वो सफ़र करती रहती हैं और जब उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल जवाब देने लगती है ना, देन दे विल कॉन्टैक्ट एंड दे हैव लाइक उनको समझ ही नहीं आ रही होती, फिर उनके ऊपर ना काउंसलिंग तो काम ही नहीं कर रही होती। देन वी हैव टू पुश देम एंड फोर्स देम अ लिटिल बिट कि प्लीज़ आप लाइफ कोचिंग लें, सो दैट यू नो दैट विल फाइनली हेल्प यू ओवरकम दिस, बिकॉज जस्ट काउंसलिंग से आपका नहीं कुछ फ़ायदा होने वाला। और फिर एक साइड वो भी मिलती है जहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ पर हमने फिर बहुत ही आम कर दिया हुआ डिवोर्स को कि बस उठे और अच्छा जी ये बात पसंद नहीं है, वो बात पसंद नहीं है, बस चलो लेट्स ब्रेकअप। और हमने ब्रेकअप और डिवोर्स एक जैसा कर लिया। सो मेजर इश्यूज ये हैं हमारे यहाँ ख़वातीन, मेजर इश्यूज ये हैं कि दे आर सफरिंग, दे आर क्लूलेस, और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें क्या ना करें। सो आई गेस मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा बीइंग अ पेरेंट स्पेशली जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बच्चों को ट्रेन करने की एक मैरिड लाइफ। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद वो जो वैल्यूज़ थी जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में या उससे पहले, वो एक लेगेसी, एक एथिक्स, इखलाकियात जो कि थी, वो कहीं ना कहीं हम अभी आके अदम बर्दाश्त जिस तरह से बढ़ गई है हमारे माशरे में, वो जो वैल्यूज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसके ऊपर आप बात करें सारा, व्हाट आर योर प्लान्स नाउ? अब आप क्या करना चाहती हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, या कुछ सोचा है आगे के बारे में कि अब इंशाल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी आर माई किड्स ऑफ कोर्स, ठीक है, वो तो एक जिसे कहते हैं कि दैट्स द मस्ट। बिसाइड्स दैट इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ऑफ कोर्स हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हमें अच्छा लगता है कि हम बस पूरा दिन घर में पड़े रहें और हमें कोई ना छेड़े, एंड टेक्निकली आई कैन डू दैट। मैं एक्सक्यूज़ दे सकती हूँ कि मेरे पास 5 बच्चे हैं, बस दैट्स इनफ। बट फिर मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस किया है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि पीपल वांट टू हियर फ्रॉम मी, पीपल वांट टू लिसन फ्रॉम मी, एंड देन व्हाटएवर आई से डज मेक एन इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ। क्योंकि लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपने ये बात कही थी, या आपने ये मैसेज का रिप्लाई किया, या आपने ये काउंसलिंग किया है, सो माई लाइफ हैज़ चेंज्ड, यू नो। सो इंशाल्लाह मेरा मकसद ये है कि व्हाटएवर वैल्यू आई कैन पुट टू अदर्स लाइफ, जो भी अच्छा मैं लोगों को दे सकती हूँ, जो भी भलाई मैं मुआशरे में ला सकती हूँ दीन के ज़रिए से और अपनी बाकी जो भी मैंने डिग्रीज़ ली हैं उनके ज़रिए से, इन सारी चीज़ों को एक बेसिकली एक कंबाइन करके जो भी बेनिफिट्स मैं लोगों को दे सकती हूँ, स्पेशली मुझे लगता है यूथ को, तो उस पे मेरे प्लान्स है कि इंशाल्लाह जैसे आई एम ओपन फॉर इंटरव्यूज़ एंड पॉडकास्ट एज वेल नाउ, एंड आई एम गोइंग wherever is convenient for me to go and possible for me to go. Besides that, दावा में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं अभी right now, along with my counseling and my life coaching, I'm working with Youth Matters right now. So वहाँ पर we are trying कि यूथ को हम जितना एजुकेट कर सकें और फैसिलिटेट कर सकें, you know, because हमारा माहौल, हमने environment ऐसा रखा है, we welcome everyone from every field, we do not judge people actually. So we are ready, whoever wants to come, whoever wants to eat, ask anything, share anything, want to spend time there, want to read, want to study, they are all welcome. And best of luck, best wishes for that. Thank you so much for joining us. हमारे प्रोग्राम के लिए आपने टाइम निकाला और इतना अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपको देख के अगेन। सो आई होप सो कि आपने भी सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।